हेलो फ्रेंड्स, के एम शर्मा आज फिर आपका वेलकम करता है। दोस्तों, हम लोग सेल्स के काम में हैं, सेल्स के बिजनेस में हैं और मजे की बात यह है, सेल्स का बिजनेस हम लोग रोज एग्जाम देते हैं। जब हम पढ़ते थे, पहले 6 मंथ में एग्जाम होते थे, फिर साल में होते थे 2 बार एग्जाम। लेकिन सेल्स का काम ऐसा है, अगर आप डेली 3 मीटिंग करते हैं तो दिन में तीन तीन बार एग्जाम देना पड़ता है, फाइनल वाला। जब आप कोल्ड कन्वर्सिंग करते हैं तो समझो जैसे पहले वाइवा होता था, हर 2 मिनट बाद एक नए आदमी के सामने खड़े हो, उससे बातचीत कर रहे हैं, दिल धुक धुक कर रहा है, होता है ना ऐसा। फिर आप कॉल करना शुरू करते हैं, फिर एक एग्जाम चल रहा है, जैसे टेस्ट हुआ करते थे पहले हमारे। तो हमारी जिंदगी सेल्स वाले की हमेशा एग्जाम में निकलती है। मेरी बात से सहमत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। तो दोस्तों, इस सेल्स में जो फाइनल एग्जाम है, अगली क्लास में हम कब जाते थे? ना हमें मंथली एग्जाम से डर था, ना हाफ ईयरली से। हमें डर होता था असलियत में ईयरली एग्जाम से। ईयरली एग्जाम में पास होना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वही ईयरली एग्जाम की, जो हम सेल्स में पास होना चाह रहे हैं। चाहते हो ना आप सब कि जब हम क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो हम जरूर पास हों। तो दोस्तों, कुछ चीजें तो आप मानते हो, क्लाइंट आपको बहुत रेयर बुलाते हैं, बहुत रेयर बुलाते हैं। हम ही उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम ही उनको मैसेज करते हैं, वो हमारे किसी मैसेज से, हमारे किसी हैंडबिल से, किसी चीज से वो अट्रैक्ट हो, हमसे कॉल कर लें। नहीं तो हम कॉल करते हैं, सर एक बहुत अच्छी पेंशन की स्कीम आई है, सर कन्यादान स्कीम आई है। हम ही उनको कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा है तो फिर एक चीज तो हो गई कि उनको नीड नहीं है, हम उनमें नीड क्रिएट करना हमारा काम है। उनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी भी नहीं है। कभी किसी ने कहा अब भी मुझे इंश्योरेंस चाहिए जिंदगी में, मिलिए, थोड़ा डिस्कस करना है, मैं कुछ सेविंग करना चाहता हूं। चाहे उसने आपसे 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, इंडोमेंट पॉलिसी ली, अर्जेंसी नहीं थी उसे, हमने अर्जेंसी क्लियर की। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया, सेलिंग में हम रोज एग्जाम देते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम में पास होने का पहला नियम क्या है? आपका अपना टाइम याद कीजिए। जब आप कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, किसी प्रोफेशनल एडमिशन के लिए आप आपने एग्जाम दिया, पहला नियम होता था टाइम से पहुंचना, टाइम से पहुंचना। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, ट्रू वीडियो, कि एक बच्ची किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए 2 मिनट लेट हो गई और उसको एडमिशन नहीं मिला और वो रो रही है। एक मैच्योर एज की बच्ची। दोस्तों, मैं मानता हूं इमोशन अलग है, रूल भी तो अलग है। जब रूल था 10 बजे पहुंचना, तो 2 मिनट लेट कैसे चल जाएगा? क्या 2 मिनट कोई सांस रोक सकता है? क्यों नहीं? वो उसने सोचा मैं 15 मिनट पहले पहुंचू। मैं गलत और सही नहीं ढूंढ रहा, मैं ढूंढ रहा हूं 1 साल उस बच्ची का खराब हुआ 2 मिनट के कारण। 365 डेज, 365 डेज उसके खराब हो गए 2 मिनट लेट होने से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें अपना प्रोफेशनल इमेज बनानी है, हमें एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में एंट्री के लिए हमारा टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, वो टाइम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, शायद इसीलिए मेरे को आदत बन गई। अगर आप किसी ने टाइम दिया 10 बजे का और आप 10:05 पर पहुंच रहे हो, तो समझ लो आप उस शख्स की इंसल्ट कर रहे हो। और दोस्त, आप बताइए, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपने क्लाइंट की इंसल्ट करते हैं तो क्या वो आपको पॉलिसी देगा? नहीं देगा ना। तो आज के बाद कसम खा लीजिए, आप क्लाइंट ने आपको 10 बजे का टाइम दिया तो मैं 9:45 पर उसके ऑफिस, उसके घर के सामने होऊंगा। फ्रेंड्स, फायदा क्या है? अब आपने 15 मिनट का पूरा मार्जिन रख लिया। आप कितने लेट होते हो जनरली किसी मीटिंग में? 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट। आपने 15 मिनट का मार्जिन रखा है, तो अब आपके टाइम से पहुंचने के पूरे पूरे चांस हैं। सो पहला आपने ये करना है। सेकंड, फ्रेंड्स, ढीले आदमी से कोई बात करना नहीं चाहता। एक चीज समझ लीजिए, सेल्स के अंदर आपकी एनर्जी
पास होती है सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट, आपके क्लाइंट के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी सेल कराता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। क्लाइंट को दिखे ये जो आदमी बैठा है मेरे साथ फुल कॉन्फिडेंट है, ये प्रोडक्ट में के लिए बात कर रहा है, मेरे फ्यूचर की बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। तो फ्रेंड्स, एक और पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, थर्ड पॉइंट, आपकी नॉलेज, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी नॉलेज होना, ये तो नॉर्मल बात है। उसके कंपटीशन में प्राइवेट वालों ने क्या क्या प्रोडक्ट निकाले, क्या हमारा अच्छा है, क्या उसका अच्छा है, आपके पास कंपैरिजन होना चाहिए। और जब क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो रिटर्न में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट वाइज बात करनी जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज, मेरा प्रोडक्ट इससे पहले क्या था, आज क्या, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा फीचर है, पूरी नॉलेज साथ रखें। तो दोस्तों, आप टाइम से पहुंचे, नॉलेज आपके पास थी, आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्लाइंट के सामने बैठ गए। अब आपका कम्युनिकेशन स्किल, दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल देसी भाषा में समझिए। कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब ये नहीं है मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें करता हूं। क्लाइंट को मतलब है हम प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कानून, उसे फीचर बताने नहीं आया हूं, मुझे उससे संवाद करना है, बातचीत करनी है। कई बार हम सेल्स वालों से गलती होती है, हम अपना ही बताते चले जाते हैं, अपना ही बताते चले जाते हैं। उस बेचारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को तो बोलने का मौका तक नहीं देते। आज से ये बात उल्टी कर दो, मैं 20% बोलूंगा, मेरा क्लाइंट बोले ज्यादा। भैया चेक देना है ना उसने, अच्छा जिससे चेक लेना है उसकी बात तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है, उसको दिल तो खाली करने दो अपना। हम सर ये, सर ये, सर मेरी पॉलिसी, सर आपको जरूरत है, आपको जरूरत है। अरे भाई, उसने को जरूरत होती तो उसने बुला लिया होता, हम ही आए थे उसके पास। हमने ही कहा था सर एक बहुत अच्छा प्लान है, सर बहुत जबरदस्त 8% टैक्स फ्री है। हमने कहा था, तो जरूरत किसकी है, मेरी जरूरत थी, क्लाइंट की नहीं थी। और ये सच है, पॉलिसी सेल करने की जरूरत असलियत में हमें है, क्लाइंट को नहीं है। आज अगर एजेंट काम करना बंद कर दे तो शायद 2% पॉलिसी सेल होनी शुरू हो, जिसको जरूरत होगी बुला लेगा। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन में क्लाइंट से ऐसी बात करनी है, वो बात करे, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हूं हां में जवाब ना दे। उनसे पूछिए, एक ओकेआर होता है, अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। उस आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो इससे क्या होगा, अब क्लाइंट बताएगा, मैं बड़ी एज हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं आएगा, पैसे नहीं आएगा तो मैं अपनी जो कल संडे वाले दिन मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताऊंगा, हु विल पे योर बिल, तुम्हारे बिल कौन पे करेगा। अच्छा, जब आपके पास बिल के पैसे नहीं होंगे तो आपके बच्चों के साथ आप रेस्पेक्ट से नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही होगा ना, सारी प्रॉब्लम उसे याद दिलाओ। अच्छा, जब वो सारी प्रॉब्लम बताए, वो बता रहा है, आप तो हाँ सर ये भी होगा, हाँ सर सही कह रहे हो आप, सर आपको तो बहुत अनुभव है, आप ये सारी बात कर रहे हो और आपने एक छोटी सी बात की। अच्छा सर, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली तो क्या होगा, वो वही बात कहेगा, मैं अपने बिल खुद दूंगा, रेस्पेक्ट से रहूंगा, सारी बातें शुरू हो गई। मैं उल्टा बच्चों को दिया करूंगा, मुझे बच्चों से मांगने की जरूरत नहीं है, मैं रेस्पेक्ट से रहूंगा एल्डर एज में। सर यही आप चाहते भी है ना, तो सर क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी वही बता रहा था फायदे, हम नहीं, क्लाइंट ही बता रहा था। तो हमने क्वेश्चन पूछा, उसका दिल खुला, कम्युनिकेशन शुरू हुई और हमारी सेल हो गई। इसके साथ साथ संवाद हो गया। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब मैंने क्या बताया आपको, संवाद, वो बात कर रहा हो। देन होता है कनेक्ट विद क्लाइंट। दोस्तों, एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अपने परिचित और जो उसे पसंद है उससे परचेज करना चाहता है, तो मैं उससे कैसे जुड़ूं, यह भी एक जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड का हूं, अगर मुझे किसी के टोन में यह बात नजर आ जाए कि उसकी उत्तराखंड जैसी लैंग्वेज में, तुरंत पूछता हूं आप कहां के रहने वाले हैं, और अगर वो उत्तराखंड का हुआ तो मैं एक कनेक्ट बना देता हूं तुरंत। आपको कनेक्ट ढूंढना है। आज मैं मेट्रो में जा रहा था तो मैंने देखा एक शख्स, दो बराबर छोटी छोटी बच्चियां बराबर हाइट की। मैंने उनसे पूछा ये ट्विंस हैं क्या, ये आज की बात, उसने कहा हाँ। मैंने कहा ओह मेरे भी ट्विंस, बिकॉज आई हैव ट्विंस डॉटर। तो मैंने कहा मेरे भी ट्विंस डॉटर है।
अरे वाह कितनी बड़ी है, तो मैंने बताया वो तो बड़ी हो गई अब। अरे अरे, एक हम दोनों लगभग 15-20 मिनट साथ बैठे, लेकिन हमारी बातचीत शुरू हो गई। क्यों? मैंने क्लाइंट के साथ अपने कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया। तो कनेक्ट द क्लाइंट, ढूंढिए उसको कोई कलर पसंद हो, उसको कौन से गाने पसंद है। उसने कहा मुझे तो पुराने गाने पसंद है। अरे वाह सर, आपके और मेरी चॉइस कितनी मिलती है। अब आप मीटिंग करके आए और आपने सर्च किया यूट्यूब में, कोई खर्चा नहीं हुआ, एक पुराने 2 गाने भेज दिए। सर उसने बताया मोहम्मद रफी के पुराने 2 गाने यूट्यूब से करके लिंक कॉपी करके भेज दिया, कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन उसको ये याद रहा के एम शर्मा जी मेरे साथ बैठे थे, यार मैंने मोहम्मद रफी का, इसने तो मेरे को जाते ही मोहम्मद रफी के गाने भेज दिए। आप एक बार कमेंट करके बताइए, अगर आपको पुराने गाने पसंद हो और मैं आपके पास पुराने गाने भेज दूं, क्या आप मेरे से जुड़ेंगे, मुझे याद रखेंगे या नहीं? रखेंगे ना? एक बार कमेंट करके बताइए यस। तो कनेक्ट द क्लाइंट। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड टू लर्न, रेडी टू लर्न, रीड टू लर्न एंड रेडी टू लर्न। पढ़िए, कुछ सीखने के लिए पढ़िए, नई नई किताबें मेरे पास ढेर लगा पड़ा मेरी लाइब्रेरी में। और रेडी टू लर्न, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं, हमेशा। मुझे मौका लगना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट नहीं इंश्योरेंस, फिर भी मैं सीखूंगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा, प्रेजेंटेशन सीखूंगा, क्योंकि मैं जो सीखूंगा वो मेरे काम आएगा। नो, मेरे साथ आप सबके भी काम आएगा। तो रेडी टू लर्न, हर जगह हर मौका जब आपको नया सीखने को मिलता है, मैं कहता हूं कई बार 1 साल मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं और अब उनकी सेल हो गई। आई अप्रिशिएट दोस्तों, रेडी टू लर्न। आज हमारे साथ शायद जयवीर जी हो इस समय, वो मेरे साथ ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। उनकी एक सेल हुई, बाद में उन्होंने मना कर दिया, जिसने प्रोस्पेक्ट ने उनके, भाई अभी चेक मत डालना, बिकॉज वो डेली रिपोर्ट करते हैं मुझे। उन्होंने रिपोर्टिंग करी, फोन किया, सर ऐसा हुआ। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने उनसे कहा आप क्लाइंट से कहिए सर कोई बात नहीं, लेकिन मुझको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि हमारी सेल में क्या हुआ दिक्कत। उन्होंने उनसे वही बात की। जब उन्होंने क्लाइंट को, वो डेली रिपोर्टिंग करते हैं, तो शायद उन्होंने व्हाट्सएप दिखाया कि सर देखो मैंने तो रिपोर्टिंग कर दी। तो क्लाइंट ने कहा फिर तो आपको दिक्कत होगी, चलो 2 चेक थे, एक डाल दो एक मत डालो। दोस्तों क्या हुआ, पहली चीज उन्होंने जो कहा उसको ब्लाइंडली फेथ किया। अगर जयवीर आप हो तो आप मैसेज डालिए यस करके, या अपना नाम डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, पहली चीज हुई, उन्होंने ब्लाइंडली फेथ किया, जो मैंने कहा जाके कर दिया, और रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में था। हमारा तो काम है बात करना। वो तैयार थे बात करने के लिए, रेडी टू लर्न। सेकंड है लव टू मीट अननोन। फिर मैं जयवीर का ही नाम लूंगा। लगातार रोज उन्होंने एक लिमिट बना ली, हमारे साथ नैना मैडम मुंबई से सेम, वो अननोन लोगों से लगातार मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। दोस्तों जब आप कंटिन्यू काम करोगे, हाँ जयवीर जी का मैसेज आ गया, जब आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो फ्रेंड्स आप चमत्कार भी आप ही देखोगे। वो होगा जो आपने अभी सोचा नहीं। हम रिजल्ट नहीं, हमारा काम है, मेरा काम है गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना, गाड़ी अपने आप आगे चलेगी। और लास्ट नॉट लीस्ट, परफेक्शन का वेट मत कीजिए। परफेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते। मैंने जून या मई 2020 में जब YouTube शुरू किया था, और तब का बोलना और आज के बोलने में जमीन आसमान का फर्क आया। मैं सोचता मैं परफेक्शन करूंगा, परफेक्शन करूंगा, नहीं बनती बात, लेकिन करते करते मैं परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्शन वाले रास्ते में चल रहा हूं। अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो मैं सीख रहा हूं। मैं खुद क्लासेस कर रहा हूं बोलने की, क्योंकि और अच्छा बोलना है। फिर वो वहां से यहां आऊंगा, फिर मैं नया, फिर नया, फिर नया, और मैं सीखता जाऊंगा। क्या आप लोग मेरे साथ सीखने के लिए साथ साथ जुड़ने को तैयार हैं? क्या आप साथ साथ जुड़ने को तैयार हैं कि मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, और सब जब हम सब मिलेंगे तो रिटर्न कुछ और आएगी। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, जब आप कंटिन्यू लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, तो आपके एफर्ट विद इंटरेस्ट वापसी आते हैं। और वो इंटरेस्ट कितना होता है ना ये आपको पता, ना मुझे पता।
लेकिन यह पक्का है, अगर आप लगे रहोगे, चलते रहोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे जरूर और शानदार लोग ताली बजा रहे होंगे। दोस्तों, ओलंपिक होते हैं, गेम होते हैं, विनर के लिए सब ताली बजाते हैं, पर जानते हो आप लूजर के लिए, सबसे पीछे वाले के लिए भी ताली बजती है कई बार। आप देखिएगा, कभी कभी एक रेसर बहुत अच्छा दौड़ रहा है और बाई चांस नस खिंच गई, दौड़ नहीं पा रहा है, पर एक कमिटमेंट है, मैं इस रेस को जरूर पूरी करूंगा। पहले वाला जीत कर निकल गया, 15 मिनट निकल गया, आधा घंटे बाद वो धीरे 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 रेस की फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा और लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। क्यों? उसने कमिटमेंट करी, उसने परफेक्शन नहीं देखा कि मैं दौड़ नहीं सकता, उसने ये किया, मैं इस रेस की एंड तक जरूर पहुंचूंगा। देखा जाए तो लूजर है, फर्स्ट वाले से 20 मिनट बाद पहुंचा, लेकिन वहां पर लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको क्लैपिंग करते हैं और उदाहरण दिए जाते हैं कि ये पक्का पता था मैं हार चुका हूं, लेकिन उसने अपनी मंजिल को छोड़ा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते जो आपका ड्रीम है, विजन है, तब तक आप रुकोगे नहीं। ये वादा मुझे आपसे चाहिए, तब तक आप रुकोगे नहीं, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे और एक दिन आप फिनिशिंग लाइन टच करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।